आपका डाइट सही चल रहा है, ट्रेनिंग सही चल रही है, आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हो, फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम फैट लॉस टिप्स विच विल रियली गोइंग टू बूस्ट योर फैट लॉस जर्नी, जिससे मुझे भी हेल्प हुई है और कई मेरे जानने वालों को भी। आप इन टिप्स को अपने रूटीन में ऐड कर लेंगे या इन्हें सही कर लेंगे तो आपकी फैट लॉस जर्नी सही जाएगी। नंबर 1 इज़ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। आप अचानक से कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, नो ऑयली, नो स्वीट्स, जो कि अच्छा है, बट क्या होता है उससे आपको ऐसा लगेगा कि बस अब तो फैट लॉस होना ही है, पर ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग के 2 या 3 वीक्स तक अच्छा रिजल्ट आता है एंड उसके बाद अगेन नो रिजल्ट्स। इट इज़ बिकॉज बॉडी हिट्स द प्लाटो एंड अडॉप्टेड द डेफिसिट। आपको एक प्लान के मुताबिक चलना होगा। अगर आप अपनी डाइट खुद बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैलकुलेट करके खाएं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के कुछ दिन बस, एंड उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो। स्टार्टिंग में ही आपको ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट करें 200 कैलोरी डेफिसिट से। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप 300-400 कैलोरी डेफिसिट भी कर सकते हैं। एंड हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में आप अपनी कैलोरीज कम करते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपकी फैट लॉस जर्नी लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। अगर आप एक साथ पूरी कैलोरी डेफिसिट कर देंगे तो बॉडी प्लाटो हिट कर लेगी जल्दी, जिससे कि आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और आपके पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कैलोरीज काट चुके हैं, आप इससे कम नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ बेटर टू गो स्लो। सेकेंड पॉइंट इज़ एवरी कैलोरी इज़ डिफरेंट। आप हर फूड को सेम कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं कि आप कैलोरी डेफिसिट पर हैं और आप उसमें फ्राइज़ खा रहे हैं या आप स्मूदीज़ पी रहे हैं, सो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। आप सोचेंगे कि आप कम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका फैट लॉस होगा, पर ऐसा नहीं होता। हर फूड डिफरेंट रिएक्ट करता है आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल 100 कैलोरीज ऑफ वेजीज एंड 100 कैलोरीज ऑफ आइसक्रीम इज़ नॉट सेम। सबसे पहली बात, 100 कैलोरी वेजीज और 100 कैलोरी आइसक्रीम का फूड पोर्शन बहुत ही अलग होगा। आपको 10 रुपये की चॉकलेट में ही 100 कैलोरीज मिल जाएंगी, और उसी जगह अगर आप वेजीज कंज्यूम करेंगे तो आपका फूड पोर्शन बढ़ जाएगा। चॉकलेट खाकर आपकी भूख नहीं मिटने वाली, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, और उसी जगह अगर आप 100 कैलोरीज की वेजीज कंज्यूम करेंगे तो यू विल फील फुल। इट हैज़ वाटर टू मेक यू फील फुलर। सेकेंड इज़ द इफेक्ट ऑफ द फूड। चॉकलेट खाने से आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो जाएगा एंड जब वो क्रैश होगा तब आपको फिर से क्रेविंग होगी चॉकलेट की। थर्ड इज़ द न्यूट्रिशनल कंटेंट। वेजीज में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे आप अच्छे दिखेंगे, आपके बाल अच्छे होंगे एंड आपकी ओवरऑल फिटनेस अच्छी होगी। फोर्थ इज़ द थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। डिफरेंट फूड्स गो थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज एंड ऑल्सो हर फूड प्रोसेस करता है डिफरेंटली आपकी बॉडी में। बॉडी डज नॉट प्रोसेस चॉकलेट द वे इट डज प्रॉपरली। आप कहेंगे कि ये कितना बोरिंग है कि आपको सिर्फ वेजीज खानी पड़े या ऐसे फूड खाने पड़े जिसमें टेस्ट ना हो। सो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। आप हेल्दी फूड की कई अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं, टेस्टी रेसिपीज़ बना सकते हैं, जिसे आप लॉन्ग टर्म में आराम से कंज्यूम कर पाएँ। थर्ड पॉइंट इज़ नॉट प्रायोरिटाइजिंग वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। कैलोरीज बर्न करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, कार्डियो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट फिर भी रिजल्ट्स उतने खास नहीं आते। तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। तो हम अपनी कैलोरीज देखते हैं कि हम कितनी बर्न करते हैं दिन भर में किस एक्टिविटी से। ये है चार्ट जो बताता है कि हम दिन की कितनी % कैलोरीज बर्न करते हैं किस काम से। 5% एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, 10% थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, 15% नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एंड 70% फ्रॉम BMR विच इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप देख सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं अपने BMR से, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट से, जिसका मतलब कि आप जब रेस्ट करते हैं तब आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है, जब आप सो रहे हैं तब आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है। एंड अगर हम अपना BMR अच्छा कर पाए तो हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। ये है एक स्मार्ट तरीका। BMR सिंपली मीन्स कि आप रेस्टिंग के टाइम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं, बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस जो होते हैं, कार्डियक फंक्शन, नर्व फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शनिंग एंड मैनी अदर थिंग्स। हर एक इंडिविजुअल का BMR अलग अलग होता है, तो आप अपना BMR कैसे बूस्ट कर सकते हैं? इट इज़ सिंपली अपॉन हाउ मच स्केलेटल मसल यू हैव, मतलब आपकी जितनी ज़्यादा मसल्स उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म। एंड दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन काउंटलेस स्टडीज़। मोर स्केलेटल मसल इक्वल्स टू मोर BMR। एंड आपकी मसल्स बढ़ेगी वेट ट्रेनिंग करने से, प्रोटीन फूड खाने से। So do not miss your weight training sessions at all. This will indirectly help you to lose fat. Fourth point is proper supplementing. हम इंडियंस की डाइट में सबसे ज़्यादा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स।
फैट्स भी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट या आपको ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएगा, बट प्रोटीन, देयर इज़ नो प्रोटीन इन इंडियन डाइट, या बहुत ही कम मात्रा में होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। आपको कम से कम 1.5 टाइम्स आपके बॉडी वेट के प्रोटीन खाना ही चाहिए। एंड प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिससे आप जल्दी फुल फील करेंगे, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। एंड इट विल बर्न मोर कैलोरीज बिकॉज प्रोटीन टेक्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट। एंड ये इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स के लिए भी। सो स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन फ्रॉम योर डाइट। अगर आप अपने डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सो यू कैन सप्लीमेंट इट विथ वे प्रोटीन। दुनिया में 2 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के शिकार हैं, जिसमें से आधी पॉपुलेशन इंडिया की है। यस, 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर सिंपली द विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपकी बॉडी को लगते हैं प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। मार्केट में आपको हज़ारों सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, बट आपको वो कंज्यूम करना है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। आप टेस्ट भी करवा सकते हैं जिससे आपको पता पड़ेगा कि आप किस माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो आपको कंज्यूम करने ही चाहिए और मैं भी करता हूँ, वो है जिंक, ओमेगा 3 एंड मैग्नीशियम। 5th इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप 24 आवर्स में से ज़्यादा आवर्स फास्टिंग करते हैं और बाकी के बचे हुए आवर्स में आपका ईटिंग विंडो होता है। जब आप सो रहे होते हो तब आप ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे होते हो बिकॉज आप कुछ भी नहीं खाते उस टाइम। एंड अगर आप उसी फास्ट को कंटिन्यू करें और अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करें, डायरेक्ट लंच करें, या कई लोग रात को जल्दी खाना खा लेते हैं 6-7 बजे एंड अगले दिन 10-11 बजे ब्रेकफास्ट, तो विच क्रिएट्स 16 आवर्स ऑफ फास्ट एंड 8 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो। आप अपने हिसाब से समय चुन सकते हैं कि आपको क्या ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आप डिनर जल्दी कर सकते हैं जिससे फास्टिंग आवर्स बढ़ेंगे, या आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स। इट कीप्स योर इंसुलिन लो। आप आसानी से अपनी कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। 6th इज़ कार्डियो मिस्टेक्स। फैट लॉस का सिंपल मंत्र है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, और आप सोचते हैं कि आप किसी भी तरीके से कैलोरी डेफिसिट में आ गए तो आपका फ़ैट लॉस होगा ही। कई लोग जो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि हम हमारा डाइट सेम रखेंगे, हम अपना कार्डियो बढ़ा देंगे, हम कैलोरी डेफिसिट में ही रहेंगे, बट कार्डियो बढ़ जाएगा जिससे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा। सो लेट मी टेल यू, दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर लॉन्ग रन। अगर आप कार्डियो के भरोसे हैं, आप ज़्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हैं, तो आप जल्दी फटीक होंगे, आपका रिकवरी के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, आप नेक्स्ट सेशन में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इट इज़ बेटर टू कीप इन बैलेंस। आप धीरे धीरे कैलोरीज कम कर रहे हैं, आप धीरे धीरे कार्डियो बढ़ा रहे हैं, आप कुछ दिन हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर रहे हैं और कुछ दिन मॉडरेट। ये एक सही तरीका है। एंड कार्डियो शुड बी डन आफ्टर वेट ट्रेनिंग, बिकॉज आपको वेट ट्रेनिंग में कई चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, माइंड मसल कनेक्शन क्रिएट करना है। तो अगर आप पहले कार्डियो कर लेंगे तो आपका फटीग बढ़ जाएगा, जिससे आपका वेट ट्रेनिंग सेशन अफेक्ट होगा। 7th एंड लास्ट पॉइंट इज़ रिकवरी। This part you should not take as optional because recovery is as important as workout and diet. आप अपने रेस्ट रिकवरी को लाइटली नहीं ले सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू टेक प्रॉपर रेस्ट, गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। आपका माइंड शायद बोलता है कि नहीं, आई कैन डू मोर विदाउट रेस्ट, बट द रियलिटी इज बॉडी फंक्शंस डिफरेंटली। रेस्ट अलाउज योर बॉडीज मसल टू रिकवर एंड रिपेयर, विच विल हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर इंजरीज एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। देयर इज़ ऑल्सो अ वीडियो जिसमें मैंने बताया कि मैंने 30 दिन में कैसे फ़ैट लॉस किया। यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।